नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो राजधानी लखनऊ के कमता स्थित अवध बस स्टेशन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने आवास से लोकार्पण करेंगे और इस मौके पर करीब 25 बसें अवध बस स्टेशन से पूर्वांचल की ओर रवाना की जाएगी। लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत दीक्षित ने बुधवार को अवध बस स्टेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और इस बस स्टेशन का लोकार्पण हो जाने के बाद पूर्वांचल की तरफ जाने वाले यात्रियों को बस पकड़ने के लिए कैसरबाग बस टर्मिनल नहीं जाना पड़ेगा। अवध बस स्टेशन से गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा सहित पूर्वांचल के सभी रूट के लिए रोडवेज की ये बसें चलाई जाएंगी। बता दें कि पूर्वांचल के लिए अवध बस स्टेशन से करीब 400 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। यहां से बसों का संचालन शुरू होने पर कैसरबाग चौराहे पर लगने वाले जाम में भी कमी आएगी। अवध बस स्टेशन पर यात्रियों को सैनिटाइज करने के लिए 3 सेंसर युक्त और 3 पैडल वाले हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। अवध बस स्टेशन का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से आज करेंगे। इसके अलावा अवध बस स्टेशन के साथ ही मुख्यमंत्री प्रदेश के 6 बस स्टेशनों का लोकार्पण और 7 का शिलान्यास भी आज करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। तो देश का कोरोना अपडेट आपको बताएं, पिछले 24 घंटे में मिले हैं रिकॉर्ड 32,695 केस। एक दिन में रिकॉर्ड 606 लोगों की मौत हुई है, जबकि संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 9,68,876 हो गई है। देश में अब तक 3,31,146 एक्टिव केस है और अब तक ठीक होने वालों की संख्या 6,12,814 है। देश में कोरोना से 24,915 लोगों की मौत अब तक हुई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले का रिकवरी रेट बढ़कर अब 63.24% हो गया है। तो देश में कोरोना के मामले 10 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आंकड़ा बढ़कर 39,724 तक जा पहुंचा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1594 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 24,983 हो गई है, यानी कोरोना से ठीक होने वाले का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 983 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 28 मौतें हुई हैं। प्रदेश सरकार लगातार कोरोना से निपटने के लिए इंतजामों पर डे टू डे समीक्षा कर रही है और कोरोना टेस्ट को 30,000 से बढ़ाकर अब 50,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की तैयारी में है। और कोरोना को लेकर हम ग्राउंड जीरो से लगातार अपने संवाददाताओं से जुड़ते हैं, अपडेट लेते हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ लखनऊ से हैं, हिमांशु हमारे साथ आगरा से, उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़ेंगे, जबकि हमारे साथ अमित गंजू होंगे कानपुर से। पहले अलाउद्दीन के पास ही चलते हैं। अलाउद्दीन, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो देश भर में कोरोना मरीजों की तादाद 10 लाख के पार तक पहुंच गई है। लखनऊ की आज की स्थिति किस तरीके की? देखिए, विशेषज्ञ जिस तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे, हूबहू ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्टेड कोरोना उसी रास्ते पर चल रहा हो। जुलाई के महीने से लेकर के अगस्त के महीने को सबसे ज़्यादा खूंखार महीना कहा गया था। ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। कल की सी बात कर लें राजधानी लखनऊ की, तो 197 केस यानी 200 के लगभग केस आए थे। 24 घंटे के आंकड़े देख लें तो 300 केस हो जाता है और पिछले 48 घंटों को देख ले तो करीब 350 के करीब केस हो जाता है। इस दौरान न सिर्फ लखनऊ में 60 से ज़्यादा रेड जोन बढ़े हैं, बल्कि इससे पहले 200 से ज़्यादा जो रेड जोन एक्टिव थे उनमें हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दिए। इसके अलावा जो सबसे अहम और ख़ास बात है, जो चैलेंज अभी आने वाला है बस चंद दिनों की शुरुआत के बाद यानी 2 से 3 दिनों के बाद, वो अस्पतालों में बेडों की सुविधा है। अभी से ही स्वास्थ्य महकमा ये कहने लगा है कि बेडों की तादाद उनके पास कम हो रही है। हालांकि प्लान बी के तहत तमाम दूसरी जगहों पर बेडों की व्यवस्था की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि आखिर स्वास्थ्य कर्मी या एक्सपर्ट स्वास्थ्य के लोग, स्वास्थ्य कर्मी वो लोग कहाँ से लाए जाएंगे जो उन तमाम जगहों पर तैनात किए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे हज हाउस में 1000 बेड का अस्पताल बना दिया गया,
वहाँ पर स्टाफ नर्स, एएनएम, इस तरह की चीज़ें, बीएचडब्ल्यू टाइप की चीज़ें लगा दी गई, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं या जो विशेषज्ञ लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। फिर वहाँ पर खाने को लेकर के, तमाम दूसरी सुविधाओं को लेकर के हंगामा भी होने लगा। तो ऐसे में वो भी अब भर चुका है। अब बिल्कुल अलाउद्दीन, तो कहा जा सकता है जुलाई का मिड है, अभी पूरा अगस्त का महीना बाकी है, लगातार जो कोविड पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार कह रही है कोविड अस्पताल बना लेगी, लेकिन अस्पताल बनाने के साथ साथ और भी व्यवस्थाएं करना जरूरी होता है। वो कहां से लेकर आएगी वो भी सरकार को देखना होगा। उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो ये अपने आप में लगातार यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मामले बहुत ज्यादा हैं। अगर भारत के टॉप 10 शहरों की बात की जाए तो दिल्ली बहुत ज्यादा है, मेरठ बिल्कुल उससे सटा हुआ है। मेरठ में भी बहुत सारे मामले हैं। आज के क्या अपडेट मेरठ को लेकर? जी हाँ, देखिए नीलू जी, बीते 24 घंटे में मेरठ में 44 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन 44 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1637 हो गया है। इन 44 नए केसेस में एक विधायक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, साथ ही साथ विधायक के गनर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग अब एक लिस्ट बना रहा है कि कौन कौन लोग विधायक के संपर्क में आए हैं और उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अब जबकि कोई वर्ग बच नहीं रहा है, विधायक तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थितियों पर निगाह रखे हुए हैं। इस सबके बीच राहत भरी खबर यह है कि मेरठ में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। मेरठ में सबसे बड़ी चिंता का विषय यही रहा है कि यहाँ कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन बीते 24 घंटों में यहाँ कोई मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। ठीक है, कोरोना को लेकर उमेश मौत ने एक सवाल का जवाब और दीजिए, क्योंकि बरसात का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में चिकनगुनिया, डेंगू ये भी दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर एक तरफ कोरोना हो गया, बाकी बीमारियां एक तरफ हो गई, तो इसके लिए तैयारी पूरी है क्या गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से या वहां स्थानीय प्रशासन की तरफ से? जी हाँ, देखिए सरकार ने संचारी रोग नियंत्रण वीक पूरा मनाया है और यहाँ 2 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक एक अभियान छेड़ा गया था संचारी रोग नियंत्रण को लेकर के। डोर टू डोर स्वास्थ्य विभाग की टीम गई थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम गई थी। न सिर्फ वो लोगों को कोरोना के लेकर के जागरूक कर रही थी, बल्कि संचारी रोगों के रोकथाम को लेकर के भी जागरूक कर रही थी। लोगों को यकीनन जागना होगा और यहाँ की तस्वीरें भी हम दिखाना आपको चाहेंगे कि मौसम का मिजाज देखिए बदला हुआ है, बदली छाई हुई है और बारिश कभी भी हो सकती है। लिहाजा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि जो बुखार हो जाते हैं उनसे निपटने के लिए भी लोगों को तैयार रहना होगा। लेकिन उस जागरूकता का कितना असर हो रहा है ये भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जागरूकता फैलाई जा रही है। उस जागरूकता के नाम पर आप भी जागरूक होइए। कानपुर से अमित गंजू भी हमारे साथ है। अमित, रोजाना हम आपसे बातचीत करते हैं, तमाम हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तस्वीरें वही है कि जागरूकता फैलाने की बात हो रही है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर का हाल तो बहुत बेहाल है। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर आज की डेट में सबसे ज्यादा, पूरे स्टेट में अगर सबसे ज्यादा पेशेंट्स कहीं आ रहे हैं तो कानपुर में आ रहे हैं। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 86 पेशेंट्स आए हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 8 मौतें हुई हैं और ओवरऑल अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 800 हैं। ओवरऑल केसेस की बात करें तो 2100 को ये पार कर चुका है। और बीते, अगर हम सोमवार से लेके आज थर्सडे तक की बात करें तो इस दौरान 19 मौतें हुई हैं। और अगर हम मंडे से लेकर थर्सडे तक की बात करें तो 261 केसेस सामने आए, यानी ये मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अब जो सवाल आपने किया उसमें साफ तौर पर लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं, लोग हंसी मजाक में से टाल रहे हैं। कंधे से कंधा लगा के, हाथ कंधे पर डालकर, जैसे किसी पिक्चर में कोई गाना गाने के लिए जा रहा हो, हाथ में हाथ डाल के, न मुंह में मास्क है न किसी ने गमछा पहना है। दुकानदार क्या जाते हैं, पहले तो रस्सी लगाई गई थी कि दूर से सामान दे, अब उसके काउंटर पर पूरा हाथ रख के, उसके हाथ पे हाथ रख के देते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जबकि सरकार इसकी रोकथाम के लिए रोज प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जिले के अधिकारियों को लगाया गया है, एसीएम लेवल के ऑफिसर्स, एसडीएम, नायब तहसीलदार, यहां तक कि ग्रामीण अंचलों में जिस तरह इसने पैर फंसा लिए हैं, चाहे कानपुर के शिवराजपुर की बात करें, चौबेपुर की बात करें, बिल्लौर की बात करें, मंदना की बात करें, घाटमपुर की बात करें या महाराजपुर की या और किसी सरसौल की बात करें, इन ग्रामीण अंचलों में भी अब फैलता जा रहा है, जो चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पर लोगों की लापरवाही भी उसी प्रकार से बनी है। पान की दुकानों में लोग जाना, एक दूसरे से बात करना, उसी के साथ। और अब
जबकि मौसम बारिश का आ चुका है और कहीं ना कहीं मानसून पूरी तरीके से दस्तक नहीं दिया है। लेकिन जैसे जैसे बारिश रुक रुक के हो रही है, बिल्कुल अमित कह सकते हैं कि मानसून ने अभी पूरी तरह से दस्तक नहीं दिया है। अभी जुलाई का मिड है, अभी तो पूरा अगस्त महीना बाकी है, सितंबर का महीना बाकी है और जुलाई और बरसात जो है अपने साथ तमाम बीमारियां लेकर आती हैं, इसलिए चुनौती और बढ़ जाती है। हिमांशु भी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर आगरा की बात की जाए तो यहां पर किस तरह के हालात हैं? क्या यहां पर भी लोग जो पहले नियमों का पालन करते थे अब उस तरह से सीरियस दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आगरा में भी लगातार केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी नीलू, बिल्कुल आगरा में 12 नए केस मिले हैं और उसके साथ ही 1439 हो गई है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई थी और कुल 94 यानी 94 और लोगों की मौत अब तक हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव होने से। लेकिन सबसे चौंकाने वाले आंकड़े जो अब सामने आ रहे हैं, पहले बुजुर्ग और बच्चे पीड़ित होते थे ज्यादा, लेकिन अब बुजुर्ग सुरक्षित माने जा रहे हैं क्योंकि बुजुर्ग सलाह मान रहे हैं और घर पर हैं। अब जो आंकड़े आए हैं उसमें 30 से 40 वर्ष की उम्र जिनकी है वो 25% मरीज ऐसे निकल रहे हैं जिनकी उम्र 30 से 40 है, जबकि 30% ऐसे मरीज हैं जो 40 से 50 वर्ष की उम्र के हैं। यानी युवाओं में, यानी 30 से लेकर के 50 साल की उम्र वालों पर खतरा सबसे ज्यादा बढ़ा है क्योंकि नियमों का उल्लंघन यही कर रहे हैं सबसे ज्यादा, बिना मास्क के सड़कों पर यही घूम रहे हैं, सामाजिक दूरी की धज्जियां यही लोग उड़ा रहे हैं। इसी वजह से ये खुद को शेर एक तरफ से समझते हैं और जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क नीचे उतार लेते हैं और बाजारों में भीड़ इस कदर बढ़ाते हैं कि नए नए हॉटस्पॉट डेवलप हो रहे हैं। पहले जो मरीज आते थे वो हॉटस्पॉट से आते थे, लेकिन अब शहर के हर कोने से मरीज निकल रहे हैं, हर दिन निकल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को सोचना होगा कि आखिर युवा वर्ग क्यों इसमें शामिल हो रहा है, ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले युवाओं में क्यों बढ़ रहे हैं, ये सोचने का विषय है। इसलिए बिल्कुल। और हिमांशु, एक सवाल और, जिस तरह से कंटेनमेंट जोन या रेड जोन बनाए गए हैं, क्या उसको लेकर एहतियात बरती जा रही है? क्योंकि पहले तो हमने देखा था बहुत सख्ती थी, वहां से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बाकी लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था। रेड जोन, कंटेनमेंट जोन, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए प्रशासन का, उसके हालात किस तरीके के हैं? जी, जो कंटेनमेंट जोन है जो मुख्य शहर में मुख्य बाजारों के पास है वहां तो पुलिस तैनात रहती है, लेकिन जो गलियों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए वहां एक सिपाही की ड्यूटी लगाई जाती है और 2 दिन ड्यूटी करने के बाद सिपाही गायब हो जाता है और वो नजर नहीं आता, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। ये पुलिस की बड़ी लापरवाही है। जबकि मुख्य बाजार जहां अधिकारियों का आना जाना रहता है वहां बांस बल्लियां लगाने के साथ साथ वहां परमानेंट पुलिस पिकेट तैनात रहती है, लेकिन गलियों में, मोहल्लों में और छोटे छोटे कस्बों में इस तरह की एहतियात नहीं बरती जा रही है और पुलिस पूरी तरह लापरवाह दिखती है ऐसे मामलों में। इस वजह से भी परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन सबसे खतरनाक यही है कि अब शहर के हर हिस्से से कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। बिल्कुल अलाउद्दीन, एक सवाल आपसे ये भी है कि चूंकि अभी जो मामले आ रहे हैं, रिकवरी रेट बेहतर हुई है पहले से, 63% के आसपास पूरे देश भर में रिकवरी रेट रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन लगातार कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे बड़ी चिंता यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों को कहा गया घर से बाहर ना निकले, वो तो एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है जो बाहर निकल रही है, जो बिल्कुल नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो कहा जा सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है कोरोना को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के हालात दिखाई भी दे रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो मृत्यु दर भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ये भी चिंताजनक बात है। आप सिर्फ लखनऊ में अगर देख ले तो पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पर 13 मौतें हो चुकी हैं और खासतौर से 3.32 का जो फीसद था मौतों का आंकड़ों का, वो 3.93 के करीब, यानी अलाउद्दीन, एक खबर आ रही है, पहले उस पर जरा अपडेट दे दीजिए। कोरोना से जुड़ा ही मामला है, सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षाकर्मी भी अब संक्रमित हो गए हैं। इस खबर पर कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये पूरा जो मामला है उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए 2 लोग पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा उनकी सोशल मीडिया में 2 लोग जो काम करते थे वो पॉजिटिव हुए हैं। नगर निगम के कल 11 अधिकारी पॉजिटिव हुए हैं। सीएमओ ऑफिस में 3 लोग पॉजिटिव हुए हैं। 3 पीसीएस अधिकारी कल पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा भारी तादाद में स्वास्थ्यकर्मी जो पॉजिटिव हुए हैं। एक सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ की कल निधन हुआ है। तो ऐसे में कोरोना का जो पूरा प्रकोप है, विधानसभा अध्यक्ष की ऑफिस में परसों पहुंचा था, उनके निजी पीएस, उनके ओएसडी, इसके अलावा जो नगर आयुक्त के ओएसडी हैं, वो तमाम लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे में जो दायरा बढ़ रहा है वो तमाम, बिल्कुल अलाउद्दीन, लगातार दायरा बढ़ रहा है और लगातार कोरोना के मामले अब एक एक कर सामने आ रहे हैं, 59 जगहों पर आ रहे हैं जहां पर बहुत
सुरक्षित जगह वो माना जाता रहा है, लेकिन उन सब जगहों पर भी अब इस तरह से कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या निकलकर सामने आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बात अलीगढ़ की करें तो यहां पर एक गैर मुस्लिम लड़की ने हिजाब पहनने का दबाव बनाने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली इंजीनियरिंग की छात्रा का है, जिसने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उसे हिजाब पहनने की धमकी दी जा रही है। एएमयू की गैर मुस्लिम छात्रा से हिजाब को लेकर ट्वीट किया गया। इसमें उसने गैर मुस्लिम लड़कियों को एएमयू के हॉस्टल में जबरदस्ती खुद को ढक कर रखने का दबाव डाले जाने की बात लिखी है। छात्रा के इस ट्वीट पर अब एएमयू के एक छात्र ने धमकी भरा रिप्लाई भी किया। इसके बाद डरी हुई छात्रा ने एएमयू प्रशासन से लेकर पुलिस को शिकायत भेजी है। एएमयू प्रशासन ने मामले में जांच बिठा दी है। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले में राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने भी एसपी को पत्र लिखकर आरोपी को सजा देने की मांग की है। एएमयू छात्रा ने एक लिखित कंप्लेन सिविल लाइन थाने में दिया है। उस कंप्लेन में उन्होंने कहा है कि साहब कोई जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो किसी लड़के ने उस पर कमेंट कर दिया है कि जब आएंगे तो हम इसको आपको वो पहना देंगे, बुर्का पहनाएंगे। उसके संबंध में वो एक जो तहरीर दिया उस बच्ची ने, उसके आधार पर मुकदमा हमने पंजीकृत कर लिया है 504, 506 और IT एक्ट के जो समुचित धारा है उसमें पंजीकृत कर लिया गया है। और ब्रेक के बाद बात लखीमपुर खीरी की करें तो यहां पर जंगली हाथियों ने रोड पर जमकर उत्पात मचाया। पलिया थाना क्षेत्र में दुधवा के रास्ते नेपाल जाने वाले रास्ते पर करीब 20 से 25 हाथियों का एक झुंड बीच सड़क पर आ गया, जिसके चलते करीब 3 घंटे तक गाड़ियों का जाम लगा रहा। जंगली हाथियों के झुंड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में पेड़ पर अजगर देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों में हड़कंप मच गया। डागा पत्थर शाह एसएसबी कैंप के सामने लगे एक जामुन के पेड़ पर अजगर देखे जाने से लोगों ने वहां पर कोहराम मचा दिया। राहगीरों ने अजगर की सूचना पर वन विभाग की टीम को बुलाया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पेड़ से उतारा और फिर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। पेड़ पर बैठे अजगर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और लखनऊ की बात करें तो आज एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। पानी की टंकी पर युवक चढ़ा। ये पीजीआई इलाके में ये पानी की टंकी है जिस पर ये युवक चढ़ा था। जमीन का कुछ विवाद था जिससे खफा होकर ये युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। हालांकि बाद में पुलिस आई और कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर युवक टंकी से नीचे उतरा। बाढ़ और बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग पलायन को मजबूर हैं, खेत जल समाधि ले रहे हैं। यूपी में चारों तरफ पानी का प्रकोप, कहीं घर डूबे, कहीं खेत बहे, कहीं डूबी जीवन भर की कमाई। पीलीभीत में घर में घुसा मगरमच्छ, बेडरूम में मगरमच्छ देख उड़े होश। लखीमपुर खीरी में नदियों का ट्रिपल अटैक, घाघरा, शारदा और करनाली का टूटा कहर। खीरी में 200 गांवों पर मंडराई मुसीबत। अपनी धारा बदल देती है, कई बार विभिन्न अन्य कारणों से कटान होते रहते हैं, तो उसके लिए निरंतर जो बाढ़ खंड हमारा है कार्य करता रहता है। जगछंगा टांडा, जंगल नंबर 7, देसरा टांडा, तीनों टांडे तबाह हो गए। उनकी जमीनें सब कट गई, सब बेघर हो गए। पे जो भी अधिकारी आते हैं देख के और चले जाते हैं, बस थोड़ा यही बोरी वोरी लगा गए और चले गए। बताओ इतना पैसा आया। और प्रयागराज में गंगा ने दिखाया रौद्र रूप, देवरिया में भी डरा रही बाढ़। महाराजगंज में नेपाल से आई मुसीबत, बाढ़ ने चौपट की हजारों एकड़ फसल। गोंडा में सड़कों ने ली जल समाधि।
आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि आ चुका है बालासुर। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।